हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करूंगा सोइशिरो होंडा के बारे में। जो फाउंडर हैं, होंडा कंपनी के संस्थापक हैं। होंडा कंपनी की जो मोटरसाइकिल्स हैं, फोर व्हीलर्स हैं, दुनिया भर में मशहूर हैं और इनकी बिल्ड क्वालिटी भी जो है काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन उनकी यहाँ तक शिखर तक पहुँचने की जो यात्रा है वह इतनी आसान नहीं थी। उनका जन्म जापान के एक छोटे से गाँव में हुआ था। फादर उनके जो हैं खेतीबाड़ी की जो मशीनें होती हैं उनकी रिपेयरिंग का काम करते थे। बाद में उनके फादर ने जो है साइकिल रिपेयरिंग की जो दुकान होती है वह भी खोली थी। उनकी गरीबी का आलम ये था कि 9 भाई बहनों में से 5 भाई बहनों की मृत्यु कुपोषण के कारण हुई थी। तो होंडा का जो बचपन था वह मशीनों के बीच में ही बीता, जिसके चलते उनका मशीनों के प्रति जो रुझान है वह बहुत ज़्यादा था। 15 साल की उम्र में सोइशिरो होंडा ने स्कूल की पढ़ाई छोड़कर टोक्यो के एक गैरेज के अंदर एज ए मैकेनिक काम करना शुरू कर दिया था। 5 साल वहाँ काम किया। फिर उनके गैरेज के जो ऑनर थे उन्होंने कहा कि तुम गांव जाकर इस गैरेज की एक ब्रांच ओपन कर लो। तो सोइशिरो होंडा जब अपने गांव वापस गए तो 5 साल बाद उन्होंने जाके देखा कि वहाँ पर 3 दुकानें ऑलरेडी खुल चुकी हैं। उन्हें लगा यहाँ तो बहुत कंपटीशन है, इस कंपटीशन से कैसे डील किया जाए। तो उन्होंने जो तरीका निकाला, पहला तरीका तो ये था कि वह ऐसे मुश्किल काम करें जिन्हें दूसरे मैकेनिक ना कर पाएँ। दूसरा ये कि वह बाकी लोगों से ज़्यादा तेज़ी से काम करें ताकि मालिकों को ज़्यादा समय तक कार ना छोड़नी पड़े। वह इन दोनों नीतियों पर अमल करने लगे। कई बार तो ग्राहकों को सुबह कार देने के लिए उन्हें रात भर काम करना पड़ता था ताकि ग्राहक को 1 मिनट के लिए भी कार की कमी ना खले। ग्राहक रात को चैन की नींद सोता था और होंडा उसकी कार की मरम्मत करते थे। सोइशिरो होंडा जो थे वे कारों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग तक संतुष्ट नहीं थे। वे खाली समय में और भी कई प्रयोग करते रहते थे। 30 साल की उम्र में होंडा ने कार के पहियों में लगे लकड़ी के स्पोक्स की जगह धातु के स्पोक्स का पेटेंट ले लिया। उनके इजाद किए हुए धातु के स्पोक्स इतने लोकप्रिय हो गए कि बहुत जल्द उनका दुनिया भर में निर्यात होने लगा। धीरे धीरे उनके मन में ये विचार आया कि वह अपने बॉस से नाता तोड़कर अपना खुद का काम शुरू करें। उन्होंने पिस्टन रिंग बनाने की कंपनी शुरू करने का फ़ैसला किया क्योंकि उन्हें इसमें काफ़ी मुनाफा दिख रहा था। इस इरादे से उन्होंने अपना गैरेज बेच दिया और अपनी सारी पूंजी पिस्टन रिंग बनाने में लगा दी। दुर्भाग्य से ये प्रयोग बिल्कुल भी सफल नहीं रहा। होंडा अच्छा पिस्टन रिंग नहीं बना पाए। इस दौरान उनके दोस्तों ने उनको बार बार समझाया कि उन्हें अपना गैरेज नहीं बेचना चाहिए था। दोस्तों ने कहा कि हवा में उड़ने की महत्वाकांक्षा रखने की बजाय उन्हें छोटे सपने देखने चाहिए। लेकिन पिस्टन रिंग बनाने का जुनून होंडा के सिर पर इस कदर सवार था कि उन्होंने कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। काफ़ी स्टडी और मेहनत के बाद होंडा ने पिस्टन रिंग बनाना सीख लिया तथा उनके बनाए रिंग काफ़ी फेमस हो गए। इसी दौरान दुर्भाग्य से दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें होंडा की पूरी योजनाओं पर पानी फेर दिया। यही नहीं, जून 1945 में अमेरिकी बमबारी से उनकी फैक्ट्रियां पूरी तरह तबाह हो गई। उनका सब कुछ ख़त्म हो गया। अब उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं बचा था। पूरा जापान तबाह हो चुका था इस बमबारी में। देश की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। बमबारी के कारण सार्वजनिक यातायात ठप हो चुका था। सिर्फ कुछ ट्रेनें और बसें ही बची थी। कार और पेट्रोल कम तथा महंगे थे। जापान के लोग साइकिलों पर चलने लगे, जो कि उस टाइम यातायात का सबसे फेमस साधन बन गया। एक दिन होंडा के मन में विचार आया कि क्यों ना साइकिल में एक मोटर लगाकर सस्ती मोटरसाइकिल बनाई जाए। प्रयोगशील होंडा कवाड़ से जीआई इंजन लाए और उसे अपनी साइकिल में लगाकर मोटरसाइकिल में बदल डाला। एक दोस्त ने इस मोटरसाइकिल को देखा और होंडा से अपने लिए भी ऐसी ही मोटरसाइकिल बनाने का आग्रह किया। फिर एक और दोस्त ने इस तरह सिलसिला चल पड़ा और 24 सितंबर 1948 को होंडा मोटर कंपनी का जन्म हुआ। जब होंडा ने 1948 में अपनी पहली फैक्ट्री खोली तो उनके पास पार्ट्स खरीदने तक के पैसे नहीं थे।
पत्नी के गहने बेचकर होंडा ने स्पेयर पार्ट्स खरीदे। होंडा की मेहनत और पत्नी का त्याग सफल हुआ तथा उनकी काम चलाऊ मोटरसाइकिलें लोकप्रिय होगी। उनकी लोकप्रियता का एक कारण ये भी था कि होंडा ने बड़ी चतुराई से पेट्रोल में रेजिन मिलाकर इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त कार्बोरेटर बना लिया था, जिससे पेट्रोल की खपत कम होती थी। 1949 में उनकी पहली मोटरसाइकिल आई जिसका नाम ड्रीम था। 98 सीसी और 3 हॉर्स पावर की थी। बहरहाल मोटरसाइकिलों का बाज़ार सीमित था। कई जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वह दिवालिया हो रहे थे, जिससे होंडा को नुकसान होने लगा कि वह दिवालियापन की कगार पर आ गए। बट वे फिर भी निराश नहीं हुए। उन्होंने एक नया मॉडल बनाया जो पहली मोटरसाइकिल से ज़्यादा तेज़ चलने वाला और कम आवाज़ करने वाला था। होंडा का ये मॉडल काफ़ी लोकप्रिय हुआ और उन्होंने बैंक से लोन लेकर 5 फैक्ट्रियाँ खरीद ली। होंडा ने जब मोटरसाइकिलें बनानी शुरू की तो उनके कई दोस्तों ने उन्हें हताश करते हुए कहा, तुम इसके बजाय एक सर्विस स्टेशन या गैरेज क्यों नहीं खोल लेते? तुम खूब पैसे कमाओगे। देश भर में बहुत सारी कारें हैं जिन्हें मरम्मत की ज़रूरत है। लेकिन होंडा ने उनकी नकारात्मक सलाह पर ध्यान नहीं दिया। होंडा गरीब थे लेकिन मेहनती थे और अच्छी तरह जानते थे कि वह कितना बड़ा जोखिम ले रहे हैं। उस वक्त देश के उद्योग धंधों और अर्थव्यवस्था का बहुत बुरा हाल था। वह उस समय मोटरसाइकिल बनाने का जोखिम ले रहे थे जब ज़्यादातर लोग इतने गरीब थे कि मोटरसाइकिल तो क्या वह पेट्रोल तक नहीं खरीद सकते थे। इसके अलावा ये जोखिम भी था कि अगर देश की आर्थिक स्थिति सुधरती है तो लोग मोटरसाइकिल खरीदने की बजाय कार खरीदना पसंद करेंगे। होंडा लगातार अपनी मोटरसाइकिलों में सुधार करते रहे और उन्होंने इसके एक्सपोर्ट का जो है वर्ल्ड वाइड नेटवर्क भी बना लिया। नतीजा ये हुआ कि 48 साल की उम्र में वह मिलेनियर बन गए। प्रयोगों की बदौलत उनके पास 150 पेटेंट हो गए और वह संसार के सबसे बड़े मोटरसाइकिल उत्पादक बन गए। जब होंडा ने दुनिया के 60% मोटरसाइकिल बाज़ार पर कब्जा किया तो इसके बाद उन्होंने कार बनाने पर ध्यान दिया और इस क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल की। होंडा की अभूतपूर्व सफलता से ये सबक मिलता है कि घोर गरीबी और बहुत मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद भी सफल हुआ जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप भी सफलता की तरफ कदम बढ़ाएंगे, मुश्किलों से नहीं डरेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।